महाराज जी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि महाराज जी किसी दूसरे धर्म को अच्छा या कमतर नहीं कहते। महाराज जी को सिर्फ ईश्वर चला रहे हैं। महाराज जी एक व्यक्ति के रूप में कुछ बोलते ही नहीं है। वो बोल भी नहीं सकते। वो उनसे ईश्वर बुलवाता है। जो जब आपके लाइफ में कोई चीज होता है और उसको रियलिटी में क्या है वो उससे जब महाराज जी रिलेट करते हैं तो एकदम लगता है कि वो सच से हम सामना करते हैं। तो महाराज जी की बातों में पूरी सच्चाई होती है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं बहुत उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ। जैसे गुरुजी को जब से माना है तो ये पता चल जाता है कि इनके कहने से अभी चलना है, ये सही है और ये गलत है। महाराज जी के प्रवचन तो ऐसे है कि मुर्दे में भी जान फूंक देते हैं। महाराज जी के सिर्फ दर्शन मात्र से यूँ लगता है कि मन को शांति मिलेगी और जीवन सफल हो जाएगा। कि वो आए और कब उनको देखूं, बस कब मैं अपना ये आंखें सार्थक कर लूँ, उसे जीवन सार्थक कर लूँ अपना। एक बार उनको देख लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश आ जाए या क्या हो जाए। तो एक बार उनको देख लूं तो मुझे लगता है कि वो खुशी जो मुझे मिलेगी वो शायद अपनी शादी की भी ना मिली हो। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? मैं पंजाब जालंधर से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पत्रकार हूँ। मैं डिप्टी न्यूज़ एडिटर हूँ। इस देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर में मैं डिप्टी न्यूज़ एडिटर हूँ और इस समय चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? मैं लगभग 2 साल से सुन रहा हूँ। तो आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग से कुछ बदलाव आया? मेरे जीवन में इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे परिवार भी मुझे कहते थे कि मैं मांसाहार थोड़ा कर लेता था पहले कुछ चीज़ें। तो महाराज के सत्संग इनकी बात ही मेरे मन में उतरी और अब मेरा देखने का मेरे मन में भी नहीं आता, कोई इच्छा ही नहीं होती। तो कल मेरा जन्मदिन था तो इसलिए मैं कल से आ रखा हूँ। महाराज के दर्शन की ही अभिलाषा थी कि इन्हीं के जीवन से मेरे जीवन में जो सुधार है मेरे परिवार के कहने से नहीं हो रहा था। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओवर इस समय महाराज जी का इतना असर है। विश्व गुरु आज की, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, सत्य में महाराज जी इस समय विश्व गुरु हैं। हमारे पंजाब से कई लोग आते हैं, सरदार जी आते हैं, लेकिन महाराज जी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि महाराज जी किसी दूसरे धर्म को अच्छा या कमतर नहीं कहते। वो महाराज जी कहते हैं कि आप जिस गुरु में आपका नाम है, जिस धर्म में है, चाहे आप सिखिज्म में हैं, तो वो गुरु मान्यो ग्रंथ। तो मुझे उनकी बातें बस दिल में मेरे उतरती हैं और मेरे नहीं उतरती हैं। इस समय मेरे ऑफिस में दैनिक भास्कर अखबार में मैं हूँ, मेरे सीनियर कुछ साथी हैं। तो आप ये समझिए कि जो लोग भी बुद्धिजीवी हैं या थोड़ा पढ़े लिखे हैं या मीडिया से हैं, तो सच में इन्होंने बहुत सुधार किया है, बहुत ज़्यादा सुधार किया है। ईश्वर करे कि इनका जीवन, ये भी कहते हैं कि मेरी किडनी 17-18 साल से हैं, उसके बावजूद महाराज जी का ये भी है कि उनको कुछ किसी से चाहिए नहीं। उनका उद्देश्य तो एकमात्र है कि लोगों को अच्छी बात मिले, सही सच्ची बात मिले। तो मेरी ये प्रार्थना है कि महाराज जी का जीवन थोड़ा और लंबा हो और मेरा यही उद्देश्य था यहीं आने का, उनको देखने का। मेरा उद्देश्य उनको देखने का था और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मैं वैसे घूमने नहीं आया, जैसे मंदिरों में ना यहाँ घूमना है वहाँ घूमना, मैं घूमने नहीं आया। मुझे उनकी झलक मिल जाए और एक मैं उनसे दीक्षा चाहता हूँ, तो शायद इस बार नहीं तो अगली बार सही तो ये हो जाए। तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं, पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में देखता हूँ, पाकिस्तान में क्योंकि हम लोग मीडिया में तो हम लोगों सब लोग नजर रखते हैं, तो वहाँ के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो मुस्लिम हैं, जो सिख्स हैं, हिंदू हैं। क्योंकि महाराज जी की बात वो है ही नहीं है कि आप यहाँ पे आओ और हमें पूजो, हमें मानो, नहीं। और उनका जो ज्ञान है, पूरे जीवन की तपस्या है जो वो समझाते हैं, और जितने तरीके से समझाते हैं वही हमारे हृदय में उतरा। हम पत्रकारों को सहज सरल हम लोग होते भी नहीं है, तो हमें कोई ऐसे बरगला दे तो वैसा होता भी नहीं है। लेकिन महाराज जी की बात मैं कैसे बताऊं कि तो अच्छा, एज ए आप पत्रकार है
और आप बहुत सारे देश विदेश में घूमते रहते, जाते रहते, और आपने काफी देखा भी होगा जी, जी। और लाइफ में। मुझे 28 साल हो गए हैं इसी प्रिंट लाइन मीडिया में। 28 साल हो गया। जी, जी। तो आप 28 साल से सब जगह जा रहे हैं, आप सब जगह देख रहे हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जी जी जी। लेकिन आपने महाराष्ट्र में ऐसा क्या देखा, ऐसा महाराष्ट्र में ऐसे क्या बात ऐसी लगी जिसके कारण आप महाराष्ट्र से इतना आकर्षण हो गए, जुड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर लोग समझ सके मेरी बात को, हम लोग क्यों जुड़े हैं महाराज जी से, तो महाराज जी ये कहते हैं कि पुरानी फसल खराब थी और एक पहला जन्म तो तुम्हारा है नहीं, हो सकता है तुम्हारा 100वां हो सकता है तुम्हारा 1,00,000वां हो। तो महाराज जी ये कहते हैं कि भाई पुरानी फसल जो है सो है, वो तो अब जलाओ, नई फसल पैदा करो। और एक बात बहुत अच्छी महाराज जी की है, वो कहते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट, कम से कम 24 मिनट तो दो, तो फिर देखो चमत्कार भी होगा आपके जीवन के साथ। और सब इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि महाराज जी की किडनी का जैसे, तो वो खुद भी कहते हैं कि संत विचार भी कर लें तो अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। तो एक बार मैंने सुना कि किसी भक्तजन ने महाराज जी से कहा कि आप मेरी ही किडनी ले लीजिए क्योंकि आपका जीवन मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। तो महाराज जी ने कहा कि मैं किसी को कष्ट दे के अपना जीवन स्वस्थ कर लूँ। तो महाराज जी, मुझे नहीं लगता है, जैसे मेरा ये बड़ा प्रबल मानना है, मेरा ये गट फीलिंग है कि महाराज जी जो बोलते हैं वो स्वयं नहीं बोलते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और 17-18 साल में, क्योंकि मैं इस मीडिया लाइन में रहा हूँ, मेरे अपने के दोस्तों के परिजन मित्र किडनी के कारण उनकी मतलब नहीं रहे, बचा नहीं पाए डॉक्टर को लाखों खर्च करने के बाद भी। तो इसमें कोई संशय नहीं है, शक नहीं है कि महाराज जी को सिर्फ ईश्वर चला रहे हैं। महाराज जी एक व्यक्ति के रूप में कुछ बोलते ही नहीं है, वो बोल भी नहीं सकते, वो उनसे ईश्वर बुलवाता है। हम लोगों के ना मीडिया में एक चीज़ होती है फ्लो, तो फ्लो होता है जिसमें फिल्में बनाते हैं, फिल्म मेकर प्रोड्यूसर होते हैं जो हम लोग, तो जो चीज़ फ्लो में होती है ना, वो चीज़ एक फीलिंग होती है कि वो चीज़ गॉड बनवाता है आपसे। कुछ चीज़ें, कुछ फिल्में ऐसी होती, रामायण सीरियल बना जैसे रामानंद सागर जी का, या B.R. चोपड़ा जी ने महाभारत बनाया, तो वो जब रामायण का प्रसारण होता था तो कर्फ्यू लग जाता था, मतलब लोग अपने घरों में। तो वो क्यों होता था? क्योंकि वो फ्लो में होता था, वो फ्लो में। आज भी अरुण गोविल जो जिन्होंने राम का किरदार निभाया, वो जहाँ खड़े होते हैं तो 70 साल के बुजुर्ग भी उनके पाँव से, मैंने खुद मैंने उनसे मिला हुआ हूँ। ये जितने कलाकार हैं मैं इनसे पर्सनली मिला हुआ हूँ। तो मैंने इनकी रैलीज कवर कर रखी हैं, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इनको बुलाती हैं तो मैंने कवर कर रखा है। तो अभी भी वो मतलब कि वो ऐसा है। तो महाराज जी का कोई माने ना माने, वो महाराज जी स्वयं नहीं, वो उनको जैसा श्री जी वो बोलते हैं तो वही उनको चला रही हैं। और वो खुद भी इतना बच्चों की तरह समझाते हैं कि हमारी बात मान तो लो, हम जो कह रहे हैं सुन तो लो। और वो सही कहते हैं कि जो इस समय भी, देखिए पहले YouTube नहीं था, महाराज जी नहीं थे, और हमारे जितने गुरु, मेरे 50 ईयर में 50 साल का हूँ, अभी भी महाराज जी कहते हैं कि वो लोग कितने अभागे हैं कि अभी भी जो लोग नाम नहीं ले रहे हैं, नाम जप करते हैं। अभी पिछले दिनों देखा मैंने, मुरारी बापू जी ने महाराज जी के बारे में कहा, संत मुरारी बापू जी ने, तो उन्होंने कहा कि पीले वस्त्र धारण करने वाले एक गुरु महाराज हैं जो नाम की बड़ी, नाम पर उनका ज़्यादा जोर फोकस रहता है। तो वो है हम लोगों में, जो आप जहाँ से आपने शुरुआत की थी बात की, वहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ कि हमें क्या है कि अपराध बाकी जो हैं वो ऐसा अपराध बहुत करा देते हैं कि भैया मान लीजिए तुमने कुछ गलत काम किया था, तो वो तुमने गलत काम किया था, अब भुगतो, अब अगले जन्म तक तुम सड़ो। उससे क्या है कि हम लोग विमुख हो जाते हैं कि भैया मेरे से गलती हुई थी और अब मुझे इसका दंड इस जीवन में भी मिलना है, अगले जन्म में मिलना है, शायद 7 जन्म में। तो वो उसको क्लैरिटी नहीं, कोई उसका ना समझाने वाला, कोई समझाने, बुक्स में कुछ नहीं है, गुरुओं की वाणी कुछ नहीं, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ अच्छे तरीके से। लेकिन महाराज जी की सबसे बड़ी क्वालिटी जो ये है, वो कहते हैं कि तुम जहाँ से शुरू करो वहीं से तुम्हारा कल्याण शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं, मैंने यहाँ तक ही क्या बताऊँ कि एक बार मैं रोज सुनता हूँ एकांतिक वार्तालाप, मैं रोज सुनता हूँ, तो उसमें किसी ने यहाँ तक सवाल कर दिया, किसी भक्तजन ने
एकांतिक वार्तालाप में कहते जब मैं राधा रानी को देखता हूँ तब भी मेरे मन में काम आता है। जी 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 अब ये कितना बड़ा सवाल था ये, लेकिन महाराज जी ने उस सवाल का भी ऐसा उत्तर दिया कि जो काम तुम में उत्पन्न होता है वो भावना पैदा, राधा रानी की तस्वीर देख के या कैसे, तो महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ने कहा था कि वो तुम्हारा वो काम कट रहा है, वो समाप्ति की ओर जा रहा है, डरो नहीं। महाराज जी की मैं उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा पहले वाले पे। महाराज जी ने कहा कि डर के बैठने की जरूरत नहीं है। महाराज जी एक उम्मीद है, एक उम्मीद है कि किसी ने कुछ कुकर्म भी किया, कोई बुरे कर्म भी किए, वो कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमसे गलती होती है, लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि आप संताप में जीवन खत्म कर दो, सुसाइड कर लो, जीवन का ही अंत कर लो। महाराज जी, मुझे लगता है कि आज के दौर में हम लोग भी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप पहुँचे। मैंने अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मैंने एक ग्रुप बना दिया, राधे राधे, राधा वल्लभ प्रिय हरिवंश के नाम से मैंने ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप में मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मैंने जोड़ लिए हैं, सभी फैमिली मेंबर्स जो हैं, तो उन तक एकांतिक वार्तालाप, महाराज की क्लिपिंग है, इंस्टा पे बहुत क्लिपिंग मिल जाते हैं, तो मैं शेयर करता हूँ। तो मेरी यही इच्छा है कि जन जन तक, अब ये तो ईश्वर के हाथ में है कि हम कब तक हैं, आप कब तक हैं, कौन कब तक है, लेकिन मेरी यही एक प्रार्थना है कि महाराज शाश्वत हैं, इसीलिए हम लोग खड़े हैं कि उनको देख लें। कुछ पता नहीं है, जीवन नश्वर है, तो मेरा यही है। अच्छा, जैसे कि मैं देख रहा था कि आप काफी देर से यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, और ऐसे एक पत्रकार, एक साधु संत प्रति इतना विश्वास, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक पत्रकार होकर, जो पत्रकार है वो इंसान है, और हमें अगर कहीं से कुछ मिले ना, तो हम लोग बारिश में, आज मौसम एकदम से खराब हो गया, तो इतनी बारिश में हम लोग, पत्रकार तो बाकी लोगों से कुछ थोड़े से ज्यादा सियाने भी होते हैं, तो वो तो कहाँ रुके हैं ऐसी बारिश में, उनको तो रूम भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, टेंट भी चाहिए। मैं ये कह रहा था आपसे कि आप हम लोग अब स्वयं के लिए खड़े हैं यहाँ पे, हम लोग किसी के लिए नहीं खड़े हैं। कितने बजे लाइन पे आप खड़े हैं? मैं 10:30 बजे आ गया था, 10:30 बजे आ गया था, लाइन में लग गए थे हम लोग। बारिश में थोड़ी सी आज गड़बड़ी ऐसा हुई, तो इस कारण आगे से हम लोगों को पीछे आना पड़ा। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य, मैं अभी भाई साहब से भी बात कर रहा था, मेरा उद्देश्य उनको एक झलक पाना है, उनको देख लेना है, क्योंकि वो एक बार उनको देख लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश आ जाए या क्या हो जाए, तो एक बार उनको देख लूं तो मुझे लगता है कि वो खुशी जो मुझे मिलेगी वो शायद अपनी शादी की भी ना मिली हो। राधे राधे जी। राधा राधे। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में सर्विस करता हूँ, स्किल 4 ऑफिसर हूँ, और मैं परम पूज्य हित परमानंद जी महाराज को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, खास करके यूट्यूब पे, और मतलब सुबह उठते ही मैं जब तक उनकी वाणी को नहीं सुनता हूँ तो मेरा दिन अच्छा लगता है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं परम पूज्य से मिलने जाऊँ, और आज मुझे मौका मिला है। जी जी जी। मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से लाइन पे खड़े हैं। कितने बजे से लाइन पे यहाँ पे आप? मैं तो शाम के 8 बजे से ही लग गया था बाहर, और काफ़ी भीड़ थी, लेकिन आज जो होता है ना, जब कोई चीज़ करने आप जाते हैं तो भगवान भी टेस्ट करते हैं उसका, तो आज मेरे लिए टेस्टिंग टाइम है कि आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, बट उसके बावजूद भी मेरी को लगता है कि आज मैं मिल के ही जाऊँगा, आज परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेके जाऊँगा यहाँ से। तो महाराज जी का सत्संग आप कितने साल से सुन रहे हैं? मुझे कम से कम आज 8 महीने हो गए होंगे, जब मैं 8 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं जब पहली बार सुना तभी से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो उस दिन के बाद से मैं कंटिन्यू महाराज जी को फॉलो
कर रहा हूँ। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशनल मिलती है? मैं जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ या जब मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं, ऐसे होते हैं लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मैं महाराज जी का सत्संग और यूट्यूब पे इनके सारे जो वचन हैं वो उपलब्ध हैं, तो मैं उसको देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो मेरा दिल शांत होता है, मुझे कुछ सॉल्यूशन मिलता है। कैसा लगता है जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? बस मन तो होता है मैं सुनता ही रहूं, बट चूंकि आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, बट जब भी मेरे पास समय मिलता है मैं जरूर पूरी मतलब तन्मयता के साथ सुनता हूं उसको, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि आपको पता होगा कि महाराज जी नित्य प्रति सत्संग करते हैं, तो महाराज जी की ऐसी क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है आपको? महाराज जी की बात जो दिल को छूती है उसलिए क्योंकि महाराज जी रियलिटी की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके लाइफ में होता है, चूंकि जो जब आपके लाइफ में कोई चीज़ होता है और उसको रियलिटी में क्या है वो, उससे जब महाराज जी रिलेट करते हैं तो एकदम लगता है कि वो सच से हम सामना करते हैं। तो महाराज जी की बातों में पूरी सच्चाई होती है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं बहुत उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ। अच्छा, जैसे कि आज के यूथ मतलब प्राय स्पिरिचुअल में फॉलो नहीं करते, लेकिन आपने महाराज जी में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से इतना आकर्षण हो रहे हैं? महाराज जी जो कि उन्होंने अपने पूरे जीवन स्पिरिचुअलिटी के लिए, मानवता के लिए लगा दिया, तो मुझे लगता है इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए नहीं है कि आप ऐसे संत को सुनते हैं और जिससे कि आपके लाइफ में एक बदलाव आता है। और मैं समझता हूँ कि मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे चेंजेज आए हैं, और खास करके मैं छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता था, मुझे लगता था मैं कैसे बाहर आऊँ, बट महाराज जी के जो चीज़ें हैं जिसको अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है उससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं आपके लिए कोई। अच्छा, जैसे कि आपका जीवन पहले से भक्ति में था या महाराज श्री से जुड़ने के बाद भक्ति में हो गया? नहीं, भक्ति तो मैं पहले से था थोड़ा सा, लेकिन महाराज जी के सुनने के बाद मैं थोड़ा और ज़्यादा हो गया हूँ। अब जैसे कि मैं सर्विस में हूँ, इनफैक्ट मेरे पास और भी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारे मेरे पास ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, मेरे पास सोसाइटी को सर्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी रहता है, और भी बहुत सारे फैमिली के काम होते हैं, लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता है कि मैं अपने पूरे जीवन को स्पिरिचुअलिटी के लगा दूँ। और महाराज जी की बातों को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये जीवन जो हम लोगों को मिला है, मानव जाति को, तो इसमें हमें ज़रूर अपने लाइफ को, अपने जीवन को, समाज के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने रिलीजन के लिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए, और मुझे लगता है वो हम सब के लिए अच्छा है। सर्विस करते हैं आप जी। तो कब कब सत्संग सुनते हैं महाराज जी का? मैंने जैसे कि आपको बताया कि सुबह के टाइम जब मैं उठता हूँ तब मैं सुनता हूँ, और खास करके जब भी मुझे समय मिल जाता है ऑफिस से आने के बाद के टाइम में मैं 1 घंटा 2 घंटा सुनता हूँ। तो और जब भी मुझे समय मिलता है, जैसे अभी वीकेंड्स पे मेरे को पास काफ़ी समय रहता है, तो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। तो आप वृंदावन कब कब आते हैं? वृंदावन तो मैं सच बताऊं तो मैं, अगर मेरे से पहली बार पूछेंगे तो मैं बहुत सारे प्लेसेस गया हूं, वृंदावन मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, और मेरे इस टूर में पहला अगर मेरा वो था लिस्ट में कि मेरे को जाना कहाँ है, तो परम पूज्य हित परमानंद जी महाराज ही उस लिस्ट में सबसे ऊपर थे। तो मैं आज काफ़ी सुबह से एक्साइटेड था कि आज परम पूज्य से मिलना। अच्छा, जैसे कि महाराज जी नित्य प्रति सत्संग करते हैं और आप सुनते भी, और आपके जीवन में इतना परिवर्तन भी आया, तो आप महाराज जी को किस भाव से देखते हैं? मैं महाराज जी को पूरे दिल से, मेरे दिल में जो उनके लिए जगह है, मैं उनको पूरा हृदय से प्रणाम करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा आज के बाद जब भी मेरे को मौका मिलेगा कि मैं उनके सत्संग से तो मैं जुड़ा हूँ ही, मैं हमेशा आकर के उनके वचन को, उनके सत्संग में हिस्सा लूँ, भाग लूँ जब भी मुझे समय मिले। जहाँ तक कि मुझे पता है कि आज थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे कुछ सवाल भी हैं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका मैं सोल्यूशन आज तक ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी प्रभु की कृपा होगी और महाराज परम पूज्य की कृपा होगी, तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। तो इसके लिए मैं ज़रूर उनसे मिलूँ। महाराज जी की जो बात है, महाराज जी की जो वचन है, महाराज जी की बातों में जो सच्चाई है, वो मैंने बहुत सारे यूट्यूब, आजकल समय में यूट्यूब पे आपको सभी लोग मिल जाएंगे, लेकिन महाराज जी की बातों में जो दम है, जो जुनून है, जो पावर है, जो मोटिवेशन है, आप उनकी बातों को तो सुनिए, आपको लगेगा कि मुझे खुद ही एनर्जी आ गया, आप एकदम डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे, आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं कुछ मिल गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं जब भी, एक तो महाराज जी के जब से मैं फॉलो करता हूं, इनफैक्ट तब से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है इस चीज़ को। जैसे कि आप इतने देर से 7-8 बजे से यहाँ पे लाइन पे लगे, और इतना बारिश भी हो रहा है, इतना प्रतीक्षा झेल कर महाराज श्री के दर्शन के लिए, अब महाराज श्री आने वाले, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? मैं महाराज जी की बात बताऊं आपसे, महाराज जी बोलते हैं कि अगर एक बार आप ठान लेते हैं, आप भगवान के बच्चे हो, अगर आपने एक बार ठान लिया किसी चीज़ को, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो, बस आगे बढ़ जाओ। जीवन में आएंगी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और ये भी टेस्टिंग है। मैं समझ रहा हूँ कि आज भगवान जी टेस्ट ले रहे हैं मेरे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, लड़ते रहना है, जरूर विजय मिलेगी। तो
महाराज जी की जो बातें हैं ना, उसी बातों ने मुझे आज ताकत दी कि आज चाहे कितनी भी बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आज यहाँ डट के खड़े रहना है और परम पूज्य जी का दर्शन करके जाना है। अभी महाराज जी आएंगे, अभी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे कोई थकान नहीं है, मैं बहुत ही एनर्जी से मेरे अंदर है, मेरे अंदर कि महाराज जी का मैं एक बार दर्शन करूँ, मैं उनको प्रणाम करूँ दिल से, ताकि मेरे को बहुत मतलब सुकून मिले और मेरा जीवन अच्छा हो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? उत्तराखंड। क्या करते हैं आप? अपना बिजनेस है छोटा सा। तो महाराज जी के सत्संग भी सुनते हैं साथ में? हाँ, सत्संग सुन लेते हैं जैसे टाइम लगता है, वो अभी कोशिश करते हैं हर रोज सुने, ऐसे भी, बट जितना टाइम लगता है उतने में सुन लेते हैं। कब से सुन रहे हैं? हो गया 6 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया है। तो 6 महीने में कुछ बदलाव आया जीवन में? चेंजेस आएंगे, जब कुछ सीखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही। सबसे बड़ी ये नहीं है कि अब गलत सही का थोड़ा पता चल जाता है, पहले पता नहीं चल पाता था कि क्या सही है क्या गलत, अपने दिमाग से जो समझ में आता था। लेकिन अभी क्या है, कुछ चीज़ें सुनने के बाद पता चल जाता है कि हम यहाँ पे गलत हैं, यहाँ पे सही है, और यहाँ पे हमें सही करना है, और यहाँ पे हमें हम सही हैं, तो पता चल जाता है अभी। तो एक जैसे गाइड होता है, तो अभी गाइड से जैसे गुरुजी को जब से माना है तो ये पता चल जाता है कि इनके कहने से अभी चलना है, ये सही है और ये गलत है। तो कैसा लगता है महाराज जी का सत्संग सुनकर? सुन के तो ऑब्वियसली जैसे मानते हैं तो अब गुरु माना है, तो गुरु माना है, तो अब ये अब जब भी कभी बात सुनते हैं तो लगता है कि जहाँ पे भी कोई आवाज़ सुनाई देती है तो लगता है ये सुनना है पूरा, या कुछ भी करके, मतलब ऐसा छोड़ने का वो नहीं होता है। और कोई भी चीज़ लगती है कितना सीख लें उनसे, जैसे कोई चीज़ या कितनी चीज़ें सुन लें, ऐसे कुछ, तो यही लगता है बस अभी तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी? सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे जो ये हमारी लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े का ये कोई सीन नहीं है, ये मस्ती का एक मार्ग है। और जैसे प्रभु प्राप्ति के लिए हम लोगों का ये जन्म हुआ है, तो हमें हर कुछ करना है अपने जीवन में, लेकिन हमारे को मेन चीज़ ये भूलनी नहीं है कि प्रभु प्राप्ति हमारा मेन जीवन है। जो चीज़ें हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई अपना जो भी व्यवसाय करता है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई, वो तो उसे करना ही है, लेकिन उसका जो एक मेन एम है जीवन का, वो उसे भूलना नहीं है, वो उसे याद रखना है कि ये मेरा मेन एम है और मुझे इस तरीके से जीवन को जीना है और मेरे को मेन ये करना है। वो चीज़ें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मुझे मेन पार्ट है, ये मुझे करना ही करना है। तो आपके घर परिवार में आप अकेले सुनते हो या और कोई भी सुनता है? नहीं, हमारे घर में तो सभी लोग सुनते हैं, जैसे मतलब माता जी हो गई हैं, पिताजी हो गए हैं, दोस्त हो गए हैं, अब हम तो पूरा ही एक ऐसा सर्कल हो गया है, वाइफ हो गई हैं, तो सभी लोग सुनते हैं। तो अभी ये रहता है कि उससे एक और सपोर्ट मिलता है, मैं यही मानता हूँ कि वो भी गुरुजी की एक कृपा है, क्योंकि जब बात ही उस तरीके की होती है या जब हम सुनते हैं तो सारी चीज़ें ये कि सब उन्हीं की कृपा से मानते हैं, जैसा भी होता है तो सब। तो फिर महाराज जी से आप पहली बार जुड़े या आपके घर के परिवार में कोई जुड़ा? हाँ, हमारे घर में नॉर्मली ये जैसे सत्संग का ये सब चीज़ें तो मम्मी पापा अलग चीज़ों से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार आया था, तो हम लोग जब यहाँ पे आए या इंटरनेट के थ्रू गुरुजी से सुना, तो फिर जब हम यहाँ पहुँचे वृंदावन, तो ये लगा कि नहीं, अभी हमें यहीं पे ही रुक जाना है। अब हमारी मतलब खोज एक जो है वो हो गई है पूरी, और अब हमें यहीं से सब कुछ सीखना है, जो हमारे अंदर कमियाँ हैं उनको दूर करना है और चीज़ें सीखनी है अभी हमें, तो फिर हम यहाँ पे अभी आते हैं। तो फिर आज आपको प्रेरणा कैसे हुई कि चलो महाराज जी के दर्शन करने चलते हैं? वो तो देखो, जब कोई चीज़ आपको पता है कि ये मेरे आराध्य हैं या मेरे गुरु हैं, तो आप जब भी कभी आपको समय मिलेगा तो आप जरूरी सोचेंगे मेरे पास आज 1 घंटे का टाइम है तो मैं ये कर लेता हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ, जब हम लोग दिन भर में 15 मिनट या 20 मिनट भी हमारे पास टाइम होता है, तो हम सोचते हैं कि चलो इंटरनेट में सुन लेते हैं। तो अभी तो आज हमें थोड़ा ऐसा लगा कि छुट्टी का एक सीन था, तो हम लोग यहाँ आए, तो अभी हमें जब भी लगता है, मौका लगता है, तो हम यहाँ आते हैं और ऐसा ही आएंगे, कोशिश करेंगे आते रहें यहाँ पर। कितने बजे से लाइन पे लगे थे? हाँ जी, कितने बजे से लाइन पे तो हम लोग 8 बजे से लगे थे। और इतनी बारिश हो रहा है, बारिश में भी आप लाइन पे खड़े हैं, ऐसा महाराज जी से क्या प्राप्त करना चाहते हैं दर्शन करके? नहीं, प्राप्त करने वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं है, वो तो अभी ऐसा कि कर लिया है, जैसे मतलब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, बट बारिश हो रही है तो ये तो ठीक है, अब बरसात का मौसम तो बारिश होगी, तो इससे भयभीत होने वाली कोई बात है नहीं, बारिश तो होगी जब बारिश बरसात के मौसम में आए। तो अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आएंगे दर्शन देंगे तो क्या इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कैसे वो आएंगे और कब, हम क्या भाव? मन में बस ये कि एक बार हम देख लेते। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? सागर से, मध्य प्रदेश।
तो आपने इतना सुंदर तिलक लगाया है, दीक्षा हो गया क्या महाराज जी से? जी अभी नहीं हुआ। अच्छा, तो इतना निष्ठा फिर कैसे आया? दीक्षा भी नहीं हुआ फिर भी आप इतना तिलक वो लगा के पूरा महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पे रुके, ये निष्ठा कहाँ से आई? बस महाराज जी को सुन के और उनको देख के आती है। अच्छा, महाराज जी की आज्ञा पे जो कुछ श्री जी के कृपा से चल पाते हैं उसके कारण। तो सत्संग कब सुन रहे हैं आप? करीब 2 साल हो गया। तो 2 साल में कुछ बदलाव आया जीवन में? बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे कैसे आचरण करने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सारी चीज़ें, मतलब कैसा रहन सहन रहना चाहिए, कैसे जीवन रहना चाहिए, सारी। तो आप काफी देर से लाइन पे खड़े थे, कितने बजे से लाइन पे खड़े आप? मैं करीब 11 या 10-11 बजे आया था। इतना बारिश भी हो रहा है और आप इतनी बारिश में भी लाइन पे खड़े, ऐसा क्या प्राप्त करना चाहते हैं महाराज जी से? महाराज जी का सत्संग सुनने आए थे और दर्शन करने। सत्संग क्या करते हैं आप वैसे? वैसे स्टूडेंट है, BCom सेकंड ईयर। तो आप पढ़ाई करते समय कैसे सत्संग सुनते हैं आप महाराज जी? कब कब सत्संग सुनते हैं? मतलब सत्संग का टाइम रहता है, सत्संग का, एकांतिक का, और जो वीडियो डलते हैं उसका अलग रहता है और पढ़ाई का अलग रहता है। तो महाराज जी को किस भाव से देखते हैं आप? सदगुरु भगवान है, हमारे श्री जी हैं, सब कुछ है हमारे। जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, उनको देखते हैं, मन में क्या भाव आता है? मतलब हमारी श्री जी, मतलब जो मिलना था वो मिल गया, बस इसके आगे कुछ नहीं है। राधे राधे। श्री हरिवंश। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? दिल्ली से। क्या करते हैं आप? जॉब। तो महाराज जी का सत्संग कब सुन रहे? 2-3 महीने हो गए मुझे। 2-3 महीने? तो 2-3 महीने में कुछ चेंजेस आया लाइफ में? चेंजेस बहुत है। क्या क्या चेंजेस आ गए आपके लाइफ चीज़ों में? पर विचार कर रहे हैं अभी करने के लिए, जैसे सुन के, जैसे महाराज जी के प्रवचन तो ऐसे है कि मुर्दे में भी जान फूंक देते हैं, तो उनसे मिलने की लालसा हुई, तभी आज इतने खड़े हुए हैं हम यहाँ पर। क्या क्या आपके जीवन में चेंजेस आए बता सकते हैं? ठहराव बहुत है, मतलब कि बोलने का तरीके से और अपना जैसे बिहेवियर से बहुत फर्क है मुझे। कैसे प्रेरणा हुई दर्शन करने के लिए आने की? अभी प्रेरणा जैसे जब से देख रहे हैं तब से एक बार ही था कि जब भी मथुरा आएंगे तो महाराज जी से मिल के ही जाएंगे, या जैसे एक दर्शन की ललक होती है कि हाँ भी चलो मिल के ही चले जाएं, दूर से ही देखने को मिल जाएं। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। श्री हरिवंश। कहाँ से आए? हरियाणा से, भिवानी से। क्या करते हो आप? मैं वकालत करता हूँ। तो महाराज जी के सत्संग भी सुनते हैं? हाँ, महाराज जी के सत्संग सुनते हैं। कब से सुन रहे हो? करीब 6 महीने से सुन रहे हैं। तो इतना बारिश हो रहा है, आप कितने बजे से लाइन पे खड़े हैं? हम 9:30 बजे आए थे। 9:30 बजे से लाइन में। तो महाराज जी के सत्संग से आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? हाँ, थोड़ी भक्ति की तरफ प्रगाढ़ता हुई है। गीता तो हम कॉलेज टाइम से पढ़ते हैं, तो थोड़ा और मतलब कुछ कंसेप्ट थे वो क्लियर हुए हैं जिज्ञासा के प्रति। जो जीवन में कई जिज्ञासा होती है, कई प्रश्न होते हैं, तो जैसे महाराज जी और श्रद्धालु पूछते हैं तो फिर उनके माध्यम से वो उत्तर हमें मिल जाता है। और एक जैसे बाबा जी को सुनते हैं तो भगवान का नाम है, ऑटोमेटिक वो ज़्यादा चलता है, उसके प्रति क्लियरिटी ज़्यादा आती है। जिस दिन सत्संग नहीं सुनते उस दिन थोड़ा भगवान का नाम कम ले पाते हैं, सत्संग सुनते हैं तो भगवान के प्रति प्रीति है वो बढ़ जाती है। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट भिंड, मध्य प्रदेश। मैं बहुत देर से देख रहा था आप लाइन पे खड़े थे और इतने भीगे हुए, तो महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं क्या? जी के दर्शन के लिए आए हैं जी। हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं परिक्रमा लगाने, लेकिन कभी दर्शन नहीं हो पाए थे, तो आज मन में लालसा थी कि दर्शन करें। तो कितने बजे से लाइन पे खड़े थे आप? 8 बजे से जी। तो इतना बारिश में आप कैसे मतलब भीगते हुए कैसे, मतलब आप क्या चाहते हैं महाराज श्री से ऐसा प्राप्त करना? जी कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते, सिर्फ उनके दर्शन चाहते हैं। उनमें श्री जी के दर्शन साक्षात स्वरूप होते हैं उनके। महाराज श्री के दर्शन के लिए इतने भीगे हुए, इतने भीगते हुए महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पे लाइन पे खड़े आप? जी महाराज जी के सिर्फ दर्शन मात्र से यूँ लगता है कि मन को शांति मिलेगी और जीवन सफल हो जाएगा। तो आपके जीवन में से क्या क्या परिवर्तन आया जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं? जी महाराज जी के
जब सुन के प्रवचन और जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया, काफ़ी कुछ चेंज हुआ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। अच्छा, क्या क्या बदलाव आया आपके जीवन में, बता सकते हैं? जी, बदलाव तो ये है कि पहले ड्रिंक वगैरह करते थे, वो भी काफ़ी कम हो गई। नॉन वेज तो खाना ही छोड़ दिया बिल्कुल भी। तो फिर महाराष्ट्र से आप कैसे जुड़े? जी, यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, तो जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते, उनको देखते, मन में क्या भाव आता है? मन में ये बाधा होता है कि श्री जी के चरणों में लीन रहें और राधा नाम जाप करें। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे। श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र से जी। क्या करते हो आप? मेरा कार मैकेनिक का काम है, अपना वर्कशॉप है, छोटा काम है मतलब। मैं देख रहा था कि आप काफी देर से लाइन पे खड़े थे। कितनी बजे से लाइन पे खड़े थे? मैं रात 8 बजे से लाइन में लगा हूँ। तो इतना बारिश में आप कैसे फिर लाइन में लगे? महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा लेके लगा हूँ। सिर्फ महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आप इतनी बारिश में रुके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप सत्संग कब से सुन रहे हैं? पिछले 3 साल से सत्संग सुन रहा हूँ जी। हाँ जी। तो जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ महाराज जी के सत्संग से? बहुत परिवर्तन हुआ है जी। क्या क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? एक तो जैसे संसार का जो प्रपंच है, अब मतलब मन उसकी तरफ नहीं जाता। अब ये रहता है कि भी एकांत में रहें और अपना भजन करें और अपने श्री जी को प्राप्त करें और इस संसार से निकल जाएं। बस अब मन में ये रहती है और बस निरंतर चिंतन रहता है भगवान जी का, गुरुदेव भगवान जी का चिंतन रहता है मन में, श्री राधा रानी का चिंतन रहता है ये। और जितना भी संसार के गलत काम है जैसे, अब उनसे मन दूर हटता जा रहा है। तो आपके परिवार में आप अकेले सुनते हो या और भी कोई सुनता है? नहीं, मेरी वाइफ सुनती हैं मेरे साथ में और माता पिता सुनते हैं साथ में। तो फिर आज आपको वैसे प्रेरणा कैसे हुई कि महाराज जी के दर्शन करने के लिए आ गए आप? मैंने अभी 3 दिन पहले ना अपना जैसे फ़ोन के माध्यम से देखा था कि गुरु पूर्णिमा पे महाराज जी के दर्शन होंगे और वो 30 तारीख को दर्शन है कुरुक्षेत्र वालों के, हरियाणा वालों के। तो उस वजह से फिर मैं आज 29 तारीख को आया हूँ कल, ताकि उनके दर्शन कर पाऊँ। हाँ जी। तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? एक सच्चे संत के भाव से देखते हैं या एक गुरु के भाव से देखते हैं या साक्षात श्री जी आए या साक्षात भगवान आए? वो मेरे साथ साथ मेरे श्री जी हैं, वो सर्वस्व है मेरे, सब कुछ मेरे से गुरुदेव भगवान है। तो इतनी देर से आप लाइन पे खड़े थे, अभी महाराज श्री आने वाले, दर्शन देने वाले, तो क्या चल रहा है मन में? बस यही है कि वो आए और कब उनको देखूं, बस कब मैं अपना ये आंखें सार्थक कर लूँ, बस ये जीवन सार्थक कर लूँ अपना। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ। कौन से स्टैंडिंग? मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करता हूँ बिहार की। तो महाराज जी के सत्संग भी सुनते हैं? जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है मेरे लाइफ में वो सुन करके, और कुछ अलग सा एनर्जी आता है कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो कि मैं अपने लाइफ को साकार कर सकूँ कि अच्छा मेरा लाइफ है। जी। तो फिर महाराज श्री से आप कैसे जुड़े? महाराज श्री से मैं ऐसे ही यूट्यूब शॉर्ट्स में आए थे वीडियोस, फिर उसके बाद मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया यूट्यूब में। तो फिर उसके बाद जो सत्संग आते हैं मैं वीकली उसको ये करता हूँ, वॉच करता हूँ, देखता हूँ। तो आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग से कुछ परिवर्तन हुआ? बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे मैं बहुत गुस्सा होता था पहले, उसमें थोड़ी चेंजिंग आई। उसके बाद फिर मैं अपने लाइफ में मतलब एक गोल बना सेट करके रखा हूँ अभी कि मुझे वो पूरा करना है। और उसके बाद फिर मैं मतलब जैसे जो मेरे से जो होता है मैं हित करता हूँ किसी का अपने हिसाब से। जी। तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कब कब सत्संग सुनते हैं? मैं सुनता हूँ वीकेंड पे, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट्स वाली वीडियोस जो आती हैं वो मैं हमेशा देखते रहता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ शाम के टाइम में तो मैं देखता हूँ। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है जो कि आपने आपके जीवन में धारण किया? जैसे कि मैंने सबसे पहले अपने गुस्से को ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने एक गोल सेट कर लिया अच्छे से। मैं भटक गया था पहले, जब से मैंने ये देखना शुरू किया तब से मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आई है। जैसे पॉजिटिविटी पूरी तरह से आ गई है ताकि मैं अपने लाइफ को साकार अच्छे से कर लूँ। और मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ कि देखो लाइफ है, मिली है, एक है, उस लाइफ को तुम एक अच्छे जगह से यूज़ करो ताकि तुम्हारे जो आत्मा जो है वो परमात्मा है। तो आप अपने आत्मा को शुद्ध रखोगे
तो सबको खुश रख पाओगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे से हित हो, उसी तरह मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ कि इनको देखो और हिट अपने लाइफ को एक अच्छा साकार बनाओ। महाराज जी जैसे कि नित्य प्रति सत्संग तो करते ही है, लेकिन आपको क्या बात महाराज जी की सबसे प्रिय लगी जो कि आपको आपके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया? महाराज जी की सबसे प्रिय लगी कि सबसे पहले महाराज जी ने बताया कि आप खुद से प्रेम करो, ठीक है। खुद से अगर आप प्रेम करोगे तभी आपसे कोई प्रेम कर पाएगा। अगर आप खुद से प्रेम कर रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई आपसे ऐसे जुड़े हुए हैं ना कि अपने स्वार्थ भावना से जुड़े हुए हैं या आपके पैसे के लिए जुड़े हुए हैं। जब तक उनका फायदा है तब तक वो आपके साथ है, जैसे ही फायदा खत्म होगा वो आपसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो महाराज जी का बस मैं यही सुनता हूँ कि आप खुद से प्रेम करो जितना हो सके, और उसके बाद खुद दूसरों का ऐसा भला करो जिसमें कि आपकी कोई अपेक्षा ना हो, मतलब उम्मीद ना रखो किसी से जी। तो अभी फिर आपको प्रेरणा कैसे हुई कि चलो महाराज जी के दर्शन करके आते हैं? अभी मतलब मेरे लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल मचा हुआ था, तो फिर उसके बाद मैं आया अपने जीजू के साथ, तो उन्होंने बोला कि चलते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे 7 साढ़े 7 के आसपास पहुँचे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे गार्ड साहब से बात वगैरह किया। उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के उन्होंने बताया कि लाइन में लग जाओ आप। उसके बाद फिर हम लोग लाइन में लगे। बहुत सारी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन भगवान की एक ऐसी कृपा हुई कि बारिश ऐसा हुआ कि लाइन से इधर उधर हो गए, तो थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। तो उस सब के लिए अब क्या ही कर सकता हूँ। अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी ये घबराहट भी हो रही है कि मैं सामने से उनको देखूंगा जिनको फॉलो करना शुरू किया हूँ जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? महोबा। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग कब से सुन रहे हैं? लगभग 2 साल हो गया है। तो जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन है, मतलब अब अपना उद्देश्य पता चल गया महाराज जी की वजह से। नहीं तो पहले बहुत एक संसार में ही लिप्त थे, मतलब नौकरी ही सब कुछ है, घर बनाना, मकान बनाना, पैसा ही मतलब सब कुछ। अब लेकिन पता चला है हमें उद्देश्य अपना कि भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बस अब महाराज जी का मेन उद्देश्य है जो कि बस नाम जपते हुए सभी काम करते रहो। कोई भी हो, नौकरी हो, बस नाम नहीं छोड़ना, नाम जपते हुए सभी काम करते रहो। तो आप नाम जप करते हैं? जी बहुत। राधा राधा। पहली बार आ रहे होंगे? नहीं, हर श्री जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हर महीना आना होता है। अच्छा अच्छा। तो आज कैसा लग रहा है? बारिश भी हो रहा है अब। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। महाराज जी आएंगे, दर्शन देंगे? अब वो तो साक्षात श्री जी है। महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है? महाराज जी के मतलब कोई भी कितना भी हताश हो, निराश हो, क्या है, हमारे पिताजी की मृत्यु होने के बाद मतलब एकदम डिप्रेशन में से चले गए थे, लेकिन महाराज जी का जब से सत्संग सुना है अलग ही ऊर्जा मिली है। मतलब अब पूरा जीवन उन्हीं की वजह से चल रहा है। बस महाराज जी नहीं होते तो पता नहीं मतलब क्या होता है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? जी 6 महीने से महाराज जी के सत्संग से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पहली बार मौका मिला है आने का। देखा तो क्या पहले जो होता था, कोई काम की शुरुआत करते थे ना, तो ऐसा लगता था पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब जो भी काम की शुरुआत करें, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे अपने व्यापार से कुछ भी रिलेटेड हो, तुम सीधा राधा नाम से शुरुआत करते हैं और उम्मीद यही रहती है कि वो काम हमारा सफल हो जाए। बस अपना नाम जप करते रहते हैं। आप पढ़ाई करते हैं? जी। कौन से स्टैंडर्ड? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर आप महाराज से फर्स्ट टाइम कैसे जुड़े? सोशल मीडिया से। मैं इंस्टा वगैरह चलाता था, तो महाराज जी की वीडियो वगैरह देखी, तो मुझे अपने आप से एक्साइटेडमेंट हुई, तो एक बार कैसे भी मिल लें, बस दर्शन हो जाए महाराज जी के, बस कृपा बन जाती है।